जयपुर घटना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। मुख्य सचिव उषा शर्मा के स्तर पर हो रही बैठक। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, डीजीपी, डीजी इंटेलिजेंस, अन्य संबंधित अधिकारी भी वीसी के जरिए बैठक से जुड़े रहे। बैठक के बाद घटना को लेकर जारी किए जाएंगे निर्देश। बैठक में कानून व्यवस्था और हालात को लेकर चिंतन। मनोज माथुर हमारे संपादक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी राजस्थान संपादक। वाकई में ये बहुत कहा जाए कि चिंता वाली बात है मनोज जी, लेकिन उदयपुर घटना को लेकर बड़ी खबर है कि उच्च स्तरीय बैठक हो रही। क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? संजय, उदयपुर की इस घटना के बाद सरकार और प्रशासन ने जी तुरंत वक्त के अंदर अपने इंतजाम माकूल करने की कोशिश की है जी। और जयपुर के अंदर मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें डीजीपी पुलिस, एसीएस होम और डीजी इंटेलिजेंस, ये तीनों अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद हैं। जो हमें सूचना मिल रही है उसके मुताबिक इस मीटिंग के अंदर आज सरकार कड़े फैसले लेते हुए पूरे प्रदेश के अंदर धारा 144 लगा सकती है, ताकि जो अशांति का माहौल ना बन सके, ताकि हालात पे काबू पाया जा सके। बड़े स्तर के ऊपर पुलिस का डिप्लॉयमेंट शहरों के प्रमुख चौराहों पर कर दिया गया है, ताकि कहीं पर भी इन वीडियोस के फैलने के बाद जो स्थिति बिगड़ने की संभावना है उस पर काबू पाया जा सके। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इंटरनेट के ऊपर रोक लगाई जा सकती है, और सिर्फ ये रोक उदयपुर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे प्रदेश को इसकी जद में लिया जाएगा। इस उच्च स्तरीय बैठक में जो एजेंडा बनाया गया है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि क्यों नहीं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए और इस घटना के जो रेप्लिकेशन है उनको रोकने के लिए पूरे प्रदेश में ही इंटरनेट बंद कर दिया जाए, ताकि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो जिस आरोपी है जिसके ऊपर आरोप है कि हत्या करी है उसने, वो हथियार लहराते हुए जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको रोका जा सके। तीसरी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के तहत आनंद फानन के अंदर एक बड़ा फैसला ये लिया जाने वाला है कि पुलिस अधिकारियों और साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके पास फील्ड की सीधी जिम्मेदारी है, उनकी छुट्टियां कैंसिल करके उनको वापस अपनी पोस्ट ज्वाइन करने के लिए बुला लिया गया है। तो एक तरीके में कह सकते हैं तीनों चीजों की जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अगर ये माहौल ऐसा ही है तो ये बात साफ हो जाती है कि सरकार ने इसको बहुत संवेदनशीलता से लिया है, बहुत गंभीरता से लिया है। और मुख्यमंत्री क्योंकि अभी राजधानी में नहीं है, वो जोधपुर में है, तो ऐसी में उनकी अनुपस्थिति के अंदर उनके निर्देशों की पालना करते हुए सीएस ने इस बैठक को अध्यक्षता की है। हालांकि अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश को इसकी जद में लेने का एक सीधा सा कारण ये है कि सरकार नहीं चाहती कि पिछले 2 घंटे के अंदर ये जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसकी वजह से कहीं पर अशांति का माहौल हो। जी संजय, बिल्कुल सही आपने कहा, सरकार की तरफ से ऐसे कदम की उम्मीद थी, लेकिन सवाल यह है कि अब चूंकि इस पर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। खबर यह है कि बीजेपी आला कमान की तरफ से भी कुछ नेताओं को भेजने की तैयारी चल रही। क्या इस लिहाज से भी सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाए कि इस पर राजनीति ना हो और माहौल को ठंडा करने में या फिर शांति व्यवस्था बहाल करने में आगे कदम उसी हिसाब से उठाया जाए? बिल्कुल संजय, देखिए ये जो सारे कदम उठाए जा रहे हैं वो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उठाए जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के आगे जो नेता हैं वो आगे जो कदम उठाएंगे, जो अपनी रणनीति बनाएंगे, उसका एक राजनीतिक पहलू है। बीजेपी के नेता वहां अपनी कमेटी भेज सकते हैं। गुलाब चंद कटारिया रवाना हो चुके हैं सेक्टर 11 में, जहाँ पे आरोपी ने ये दावा किया है कि मैं वहां पे भी कुछ ऐसी घटनाक्रम को अंजाम देने वाला उकसाया है लोगों को। वहां उनका खुद का घर है गुलाब चंद कटारिया का। तो ऐसे के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के पदाधिकारी नेता अब क्या घटनाक्रम में भाग लेंगे, किस तरीके से आंदोलन करेंगे, क्या कमेटियां बनाएंगे, वो राजनीतिक पहलू है। लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय किया है कि आने वाले समय में प्रदेश भर को ही अपना ज्यूरिडिक्शन टारगेट में माना जाए, वो टेरिटरी में माना जाए। जैसे कि आमतौर पर ऐसी घटनाएं होती है तो हम देखते हैं कि लोकल लेवल पे इंटरनेट बंद किया जाता है, लोकल पॉकेट लेवल के ऊपर 144 लगा दी जाती है। लेकिन आज जो ये बैठक हो रही है इसमें पूरे प्रदेश को अपने जद में लेकर 144 लगाना और इंटरनेट बंद करने की घटना साफ तौर पर बताती है कि मुख्यमंत्री ने किस प्रकार के सख्त निर्देश अपने अधिकारियों को, अपने प्रशासन को दिए हैं। अभी पिछले दिन भीलवाड़ा में भी ऐसी खबरें आई थी। जो संवेदनशील जिले हैं उनको लेकर फिलहाल क्या कोई अलग से अतिरिक्त कोई गाइडलाइन जारी की गई है, और उदयपुर को लेकर कुछ इस बैठक में अलग से फैसला? नहीं, देखिए उदयपुर को लेकर कोई अलग से फैसला नहीं हुआ है। जो कुछ फैसला हो रहा है वो पूरे राज्य के संदर्भ में और तमाम घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए हो रहा है। उदयपुर में जो घटनाक्रम हुआ है उसके लिए सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है प्रशासन के सामने चुनौती, वो है आरोपी को गिरफ्तार करना। क्योंकि इस समय जो हमारे खबर बता रही है वो ये कि जिस जगह पे घटनाक्रम हुआ वहां पर बड़ी तादाद के अंदर व्यापारी इकट्ठे हो गए, बीजेपी के नेता वहां जुटना शुरू हो गए हैं, और गुलाब चंद कटारिया के वहां पहुंचने के बाद बीजेपी अपनी रणनीति तय करेगी। प्रशासन की कोशिश यह है कि उससे पहले ही वो आरोपियों को गिरफ्तार कर ले, ताकि माहौल को बिगड़ने से रोका जा सके। एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जिस तरीके से धार्मिक रंग दिया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को,
सरकार के लिए चिंता का विषय वो है। सरकार के लिए ये ज्यादा चिंता का विषय है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश के दूसरे हिस्से में, दूसरे पॉकेट्स में ये चिंगारी धीरे धीरे विकराल आग का रूप ले ले। और यही कारण है कि सरकार ने तमाम अधिकारी, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल करके उनको फील्ड में डिप्लॉय कर दिया है। इंटेलिजेंस के अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए गए हैं और हालात पे मोटे तौर पर काबू रखने की पूरी कोशिश, कवायद दिखाई दे रही है। ये सरकारी तौर पर कवायद है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये सोच से परे है। ऐसे में यह संकेत मिल रहा है कि सरकारी तौर पर बहुत सख्ती बरतने की तैयारी कर ली गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने बयान दिया है, जिस तरीके से आनंद फानंद के अंदर प्रशासनिक और बड़े उच्च अधिकारियों की बैठकें हो रही हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि सरकार कुछ सख्त कदम उठाने की कोशिश के अंदर है, ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि इस तरह के घटनाक्रम को सरकार किसी भी स्तर पे, फिर भले ही वो किसी भी कम्युनिटी, संप्रदाय या धर्म का हो, सरकार ये सहने के लिए तैयार नहीं है कि कानून व्यवस्था बिगड़े। तो इन तमाम कवायद का मूल उद्देश्य यही है कि एक मैसेज जाए और पब्लिक के बीच में जो सनसनी फैली है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, उनके बीच में शांति बनाई जा सके। जी, अभी इसी बीच में खबर आ रही कि उदयपुर में इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया है और प्रदेश में जहां जहां, जैसे आपने कहा कि ये फैसला कुछ देर में लागू कर दिया जाएगा, तो इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया। बड़ी अपडेट मिल रही है। बिल्कुल, देखिए उदयपुर क्योंकि हाईली सेंसिटिव एरिया है, आज के दिन तो कम से कम जिस तरीके के हालात उदयपुर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उससे ये डर और बढ़ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसके साथ साथ और भी कोई आपत्तिजनक वीडियो वहां से बाहर आ जाए और प्रदेश में फैले। तो सबसे पहले एहतियातन कदम उनको उदयपुर में इंटरनेट बंद करने का ही उठाना था, जो कि उन्होंने उठाया भी है। आने वाले समय के अंदर, कुछ समय में, मेरा कहने का मतलब है 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर हम देखेंगे कि पूरे राजस्थान के अंदर ही प्रशासनिक अधिकारी इसको किस तरीके से अमल में लाते हैं। 144 की धारा और इंटरनेट बंद होने से बहुत संभव है कि हालात काबू में रखे जा सके। क्या कोई ऐसा भी आदेश इसमें है, चूंकि 10 दिन पहले ये तनाव शुरू हुआ था, नुपुर शर्मा के को लेकर स्टेटस एक डाला गया था, उसके बाद ये बवाल, फिर कहा जा रहा है कि पुलिस ने बीच में समझौता भी करवा दिया था, तो क्या इसमें अगर कोई चूक हुई है उस मामले पर भी जांच की बात कही गई है? देखिए, इसमें कोई दौराई नहीं है कि ये जिस तरीके से आरोपी ने अपना वीडियो लॉन्च पब्लिकलाइज किया, सोशल मीडिया पे डाला और उसके बाद लोगों ने लगातार इस चीज को उनके भय बताया कि किस तरीके से उसकी जान खतरे में है। पुलिस के पास बात गई, पुलिस ने बीच बचाव भी कराया, परंतु इंपॉर्टेंट इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि पुलिस की तमाम कवायद के बावजूद भी उस आदमी की, उस व्यक्ति की जान नहीं बच सकी। वैसा ही हुआ जैसा कि वीडियो के अंदर कहा गया था। अब ये जांच का विषय है कि किस पुलिस अधिकारी से चूक हुई, किस पुलिस अधिकारी ने इस घटना की गंभीरता को नहीं समझा, किस स्तर के ऊपर सुरक्षा दी जानी चाहिए वो क्यों नहीं दी गई। ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। लेकिन इस सबके बीच में जो अभी के हालात के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि किस प्रकार सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया जा सके, शांति एक बार कायम रहे, आक्रोश नहीं फैले, पब्लिक जो है वो कानून व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को अपने हाथ में न ले ले। और यही कारण है कि जो मुख्य उद्देश्य इसी चीज को लेकर सारी कवायद की जा रही है। बिल्कुल मनोज माथुर जी, धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। साफ तौर पर यह है कि सरकारी तौर पर आप देख सकते हैं बड़ी जो बैठकें की जा रही है उसमें अब कड़े फैसले लिए जा रहे हैं ताकि पूरे प्रदेश के माहौल को ठंडा किया जा सके। और साफ तौर पर यह है कि जो गतिविधियां आने वाले में एक्सपेक्ट की जा रही हैं उसको लेकर भी फिलहाल अभी तैयारियां की जा रही। खबर उसी बीच में आ रही कि उदयपुर में इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया, पूरे प्रदेश में धारा 144 लगाने की तैयारी की जा रही है और अब ये 600 पुलिसकर्मियों का अतिरिक्त जाब्ता भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। कुछ देर में बताया जा रहा है कि कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया जाएगा। ये बड़ी इसी बीच में खबर आ रही है। उदयपुर घटना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक, मुख्य सचिव उषा शर्मा के स्तर पर हो रही बैठक। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, डीजीपी, डीजी इंटेलिजेंस, अन्य संबंधित अधिकारी भी वीसी के जरिए बैठक में इस वक्त